शहर की रात थी। उजालों से भरी ऊंची इमारतों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। विशाल ग्लास बिल्डिंग की चौथी मंजिल के कोने वाले ऑफिस में अर्जुन खन्ना खड़ा था। एक करोड़पति जिसने कम उम्र में ही अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जिसे लोग पहचानते थे। नजरें जमीन पर गड़ी थीं, हाथ थरथरा रहे थे। सामने खुली फाइल में कुछ नंबर और ग्राफ थे। उसके बिजनेस की तबाही की कहानी। कभी देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी आज धीरे धीरे डूब रही थी। महीनों से निवेशक दूर हो रहे थे। बिजनेस मॉडल फेल हो चुका था। अर्जुन के दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था, मैंने कहाँ गलती की? उसी शहर की एक गली में रामू नाम का एक गरीब आदमी फुटपाथ पर बैठा था। उसके पास बस एक पुराना थैला और एक छोटा सा कटोरा था जिसमें लोगों का दान जमा होता। फटे कपड़े, थके हुए चेहरे पर जिंदगी की मार, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वह चमक जो गरीबी में भी उसे अलग बनाती थी। एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था कि उसकी नजर रामू पर पड़ी। वह एक छोटे बच्चे को खाना खिला रहा था, अपने दिन भर के दान का आधा हिस्सा। अर्जुन हैरान रह गया। इसके पास खुद कुछ नहीं, फिर भी ये दूसरों की मदद कर रहा है। उस रात अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौन था। वह रामू को अपनी कंपनी में नौकरी देगा। रामू की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। 12 साल की उम्र में पिता की मौत, 16 की उम्र में मां का आदेश, शहर जाओ कुछ करो। लेकिन शहर ने उसे ठुकराया। बिना शिक्षा, बिना सिफारिश के वह कहां जाता। उसने रेस्तरां में बर्तन धोए, ट्रक चलाए, फैक्ट्री में मजदूरी की, पर हर बार धोखा खाया। आखिरकार वह फुटपाथ पर आ गया। लेकिन उसकी एक आदत ने उसे बचाए रखा। जो कुछ मिलता वह दूसरे गरीबों के साथ बांट देता। अर्जुन ने रामू को ऑफिस बुलाया। मैं तुम्हें यहां नौकरी देना चाहता हूं, उसने कहा। रामू को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन जब अर्जुन ने उसे एक छोटी सी भूमिका दी तो उसकी आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था। रामू ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। वह सबसे पहले आता, सबसे अंत में जाता, साथियों की मदद करता, ईमानदारी से काम करता। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला, लेकिन रामू की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उसे कई बार अपने साथियों से टकराव का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश और कहा कि एक भिखारी कभी भी कंपनी में सफल नहीं हो सकता। लेकिन रामू ने हार मानी। उसने अपने काम से ही अपनी बात साबित की। रामू की मेहनत और सफलता ने अर्जुन को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन एक ऐसा पल आया जब रामू का विश्वास और उसकी नैतिकता पर बहुत बड़ा परीक्षण आया। एक दिन अर्जुन की कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक ने एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को सौंपा। इस प्रोजेक्ट की सफलता पर कंपनी का भविष्य टिका हुआ था। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना जटिल था कि कंपनी के सबसे अनुभवी इंजीनियर भी इसे पूरा करने में डर रहे थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रामू को इस प्रोजेक्ट का जिम्मा देगा। उसने सोचा, अगर रामू इतना ईमानदार और मेहनती है तो शायद वह इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। लेकिन इस फैसले से कंपनी के अधिकांश लोग खुश नहीं थे। कई लोगों ने अर्जुन से कहा, एक भीख को इतना बड़ा जिम्मा कैसे दे सकते हो? ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन नेकरा, ये जिम तो उसने अपनी आंखें चौं दियां ली। उसने सोचा, मैं इस तरह के प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई टेक्निकल ज्ञान भी नहीं है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर की ताकत को ढूंढ लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएगा, चाहे उसे रात दिन काम करना पड़े। रामू ने अपने साथियों से मदद मांगी और उन्होंने उसे बहुत सारी जानकारी दी। उसने रात को ऑनलाइन वीडियो देखकर नए नए चीजें सीखी। उसने अपने दिमाग को इतना तेज किया कि वह हर समस्या का हल निकालने में सक्षम हो गया। लेकिन जब प्रोजेक्ट का आखिरी दिन आया तो एक बड़ी समस्या आ गई। कंपनी का बड़ा इंजीनियर, जो रामू को हमेशा से नफरत करता था, ने प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण डाटा को छीन लिया। उसने सोचा, अगर रामू इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है तो वह मेरी जगह ले लेगा। रामू को पता चला कि उसका डाटा चोरी हो गया है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने टीम के साथियों से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक नया तरीका सिखाया। रामू ने अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया और उसने एक नया सॉल्यूशन बनाया।
इस सॉल्यूशन ने न केवल प्रोजेक्ट को सफल बनाया, बल्कि उसने कंपनी के लिए एक नई दिशा भी खोल दी। इस प्रोजेक्ट की सफलता ने कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कंपनी के साथ और भी बड़े प्रोजेक्ट करने का फैसला किया। रामू की यह सफलता ने उसे कंपनी का नायक बना दिया। लेकिन इससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अर्जुन ने रामू को अपना नया बिजनेस पार्टनर बनाने का फैसला किया। अर्जुन ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे सिखाया है कि सफलता का राज नैतिकता और सहयोग में है। रामू का जीवन बदल गया। उसकी मां को वह घर बनाकर ले आया और उसने अपने गांव के बच्चों लिए एक स्कूल खोला। लेकिन रामू की यात्रा यहां खत्म नहीं हुई। उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके कंपनी को एक नई दिशा दी। उसने कंपनी के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया, जिसमें हर कर्मचारी को अपने विचार साझा करने का मौका दिया जाता था। इससे कंपनी का प्रदर्शन और भी बेहतर हो गया। लेकिन एक दिन जब रामू अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसे एक फोन आया। उसका एक पुराना दोस्त उसे बताने आया कि उसका पुराना दुश्मन, जो उसे गली में बैठे हुए देखकर ठुकरा था, अब बहुत गरीब हो गया है। रामू के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने दोस्त से कहा, उसे मेरे पास बुला लाओ, मैं उसे मदद करना चाहता हूं। जब रामू का पुराना दुश्मन, जिसका नाम शंकर था, उसके ऑफिस में पहुंचा, तो वह बहुत ही शर्मिंदा और डरा हुआ था। शंकर एक ऐसा आदमी जिसने रामू को हमेशा से ही अपमानित किया था। वह उसे करीब कहकर बुलाता था और उसे गली से हटाने के लिए धक्के मुक्के भी दिए थे। लेकिन आज जब वह रामू के सामने खड़ा था, तो उसकी आंखें नीची थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। रामू ने शंकर को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने उससे पूछा, शंकर, तुम्हारी क्या समस्या है? शंकर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, रामू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें हमेशा ठुकराया और अब मेरी जिंदगी बहुत बदहाल हो गई है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने शंकर को देखा और सोचा, यह वही आदमी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया था, लेकिन आज वह मेरी मदद के लिए आया है। रामू ने शंकर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शंकर, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर इंसान में कुछ ना अच्छा होता है। रामू ने शंकर को अपनी कंपनी में एक नौकरी दे दी। उसने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी जिंदगी को फिर से बना सके। शंकर ने रामू के प्रति अपनी नई शुरुआत का आभार व्यक्त किया और वह अपने काम में पूरी ईमानदारी से लग गया। रामू की यह नैतिकता और उदारता ने उसे कंपनी के सबसे बड़े नेता बना दिया। एक दिन अर्जुन ने रामू से कहा, तुम्हारे कारण मेरी कंपनी फिर से ऊपर उठ गई है। तुम्हारे बिना मैं अपने बिजनेस को बचा नहीं पाता। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो जिंदगी तुम्हारी मदद करती है। इस बातचीत के बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी का पूरा नियंत्रण रामू को सौंप दिया। अर्जुन ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे सिखाया है कि सफलता का असली राज ये है कि तुम दूसरों की जिंदगी को बदल सकते हो। मैं अब अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एक गरीब भिखारी से एक कंपनी का मालिक बन गया था, लेकिन उसके अंदर की वह सादगी और नम्रता अभी भी बरकरार थी। उसने अपनी कंपनी को एक ऐसा मंच बनाया जहां हर कर्मचारी को अपनी पहचान मिलती थी। उसने कंपनी के अंदर एक ट्रस्ट फंड बनाया जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। रामू का यह फैसला न केवल उसके कर्मचारियों को प्रेरित करता था, बल्कि पूरे शहर में भी उसकी छवि बन गई। एक दिन जब रामू अपने गांव में गया, तो उसे अपनी मां की याद आई। वह उस दिन को करने लगा जब उसकी मां ने उसे शहर भेजा था। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जिसका नाम उसने मां का स्कूल रखा। अपने गांव के हर बच्चे को शिक्षा देने का वादा किया। रामू की यह कदम उसे और भी ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया। रामू की सफलता कहानी ने पूरे देश में लोगों को प्रेरित किया। लोग उसे एक नायक के रूप में जानने लगे। उसकी कहानी ने बताया कि जिंदगी में कोई भी इंसान, चाहे वह कितना गरीब क्यों ना हो, अगर उसके पास ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने इच्छा हो, तो वह कुछ भी कर सकता है। रामू की यात्रा ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जिंदगी में सफलता का असली राज ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि ये है
कि तुम कितने लोगों की जिंदगी बदलते हो। रामू ने अपनी जिंदगी को एक मिशन बना दिया था, दूसरों की मदद करना और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरक का कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।